हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म बताने जा रहा है। डाकोर के रणछोड़ रायजी की कहानी। बहुत समय पहले गुजरात के डाकोर नाम के छोटे से गांव में बोडाना नाम के एक सच्चे और सरल हृदय वाले भक्त रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। उनके लिए भगवान केवल पूजनीय नहीं थे, बल्कि उनके सबसे प्रिय मित्र और जीवन का सहारा थे। बोडाना हर 6 महीने में डाकोर से द्वारका तक पैदल यात्रा करते थे। यह यात्रा आसान नहीं थी, रास्ता लंबा था, साधन नहीं थे, धूप और बारिश का सामना करना पड़ता था। फिर भी वे पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ यह यात्रा करते थे। उनके होठों पर हमेशा कृष्ण का नाम रहता था और मन में एक ही इच्छा, अपने ठाकुर जी के दर्शन। कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा, लेकिन समय के साथ बोडाना वृद्ध हो गए। उनका शरीर कमजोर होने लगा, पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अब वे इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर उनका मन दुख से भर गया। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब वे अपने भगवान के दर्शन कैसे करेंगे। कहानी के अनुसार उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण एक रात उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बोडाना, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हें द्वारका आने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं डाकोर चलकर तुम्हारे पास रहूंगा, क्योंकि सच्ची भक्ति दूरी नहीं देखती। अगले दिन बोडाना ने भगवान की मूर्ति को अपने साथ डाकोर ले जाने का निश्चय किया। वे पूरे विश्वास के साथ मूर्ति को लेकर अपने गांव आ गए। जब द्वारका के पुजारियों को यह पता चला तो वे मूर्ति वापस लेने डाकोर पहुंचे। उन्होंने कहा, यदि मूर्ति के बराबर वजन का सोना दे दिया जाए, तभी भगवान को डाकोर में रहने दिया जाएगा। यह सुनकर सब लोग चिंतित हो गए। बोडाना गरीब भक्त थे, उनके पास इतना सोना कहां से आता। उसी समय उनकी पत्नी गंगाबाई आगे आईं। उनके पास केवल एक छोटी सी सोने की नथ थी। उन्होंने बिना हिचकिचाए वह नथ तराजू में रख दी। सबकी निगाहें तराजू पर टिकी थीं। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह छोटी सी नथ भगवान की मूर्ति के बराबर वजन की हो गई। यह देखकर पुजारी और गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। आखिरकार भगवान को डाकोर में ही विराजमान होने दिया गया। तभी से वे रणछोड़ रायजी के नाम से पूजे जाते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं और इस कथा को याद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म ऐसा ज्ञान आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। अभिवादन।